देश का मिजाज जानने के लिए 2017 में आज तक और इंडिया टुडे ने कार्वी इनसाइट लिमिटेड के साथ मिलकर अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया था। करीब 16 से भी अधिक राज्यों में सर्वे हुआ और हिंदी फिल्म में अब तक की एवरग्रीन दिवा के तौर पर लोगों ने माधुरी का नाम लिया। माधुरी के बाद नाम आता है बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का। बड़ी बड़ी आंखों और अपनी चुलबुली अदाओं से फैंस को क्रेजी करने वाली एक्ट्रेस श्रीदेवी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर थी। चौथे नंबर पर विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी जगह बनाई है, तो पांचवें नंबर पर इंटरनेशनल दीवा प्रियंका चोपड़ा काबिज हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, आज स्पेशली फोकस करते हैं बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित पर, जो आज 56 इयर्स की हो गई हैं। 1984 की फिल्म अबोध से 16 साल की कमसिन उम्र में कदम रखने वाली माधुरी आज करीब 70 से अधिक फिल्मों में नजर आई हैं, जिसमें तेजाब, त्रिदेव, दिल, हम आपके हैं कौन, खलनायक, राजा, दिल तो पागल है, देवदास जैसी दर्जनों फिल्में शामिल हैं। ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस मानी जाती हैं। वही हिंदी सिनेमा के 100 साल पूरे होने पर यूके में हुए पोल में माधुरी अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार और शाहरुख खान के बाद सबसे बड़ी इंडियन स्टार थी। आम जनता के अलावा बड़ी बड़ी हस्तियां भी इनकी फैन रह चुकी हैं। मशहूर पेंटर MF हुसैन इनके इतने बड़े फैन हैं कि उन्होंने माधुरी की फिल्म हम आपके हैं कौन 67 टाइम्स देखी है, यानी 67 बार देखी है। उन्होंने माधुरी के लिए गजगामिनी फिल्म तक बनाई। 15 मई 1967 या 15 मई 1967 को माधुरी दीक्षित का जन्म मराठी ब्राह्मण परिवार में मुंबई में हुआ था। 3 साल की उम्र में ही माधुरी ने डांस सीखने की इच्छा जाहिर की, तो पिता ने उनका दाखिला कथक स्कूल में करवा दिया। 8 साल की उम्र में माधुरी ने गुरु पूर्णिमा के एक कार्यक्रम में पहली कथक परफॉर्मेंस दी थी। अगले ही दिन अखबार में माधुरी की तस्वीर के साथ एक आर्टिकल छपा था, जिसमें लिखा था, इस छोटी सी बच्ची ने पूरा का पूरा समा बांध दिया। 1 साल बाद माधुरी को कथक के लिए स्कॉलरशिप भी मिली थी। माधुरी दीक्षित ने अंधेरी मुंबई स्थित डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से पढ़ाई की थी, जहां वो कल्चरल प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करती थी। माधुरी ने स्कूलिंग पूरी की तो गर्मी की छुट्टियों के दौरान एक दिन राजश्री वाले उनके घर पहुंच गए। उन्हें अबोध फिल्म का ऑफर किया। दरअसल प्रोडक्शन उस समय एक मासूम सी दिखने वाली लड़की के नए चेहरे की तलाश में था। एक्चुअली माधुरी के बड़ी बहन की दोस्त राजश्री प्रोडक्शन में एक स्टाफ की बेटी थी। बातों ही बातों में माधुरी का नाम सामने आया तो प्रोडक्शन वाले सीधे उनके घर पहुंच गए। घर वालों ने साफ मना कर दिया, कहा कि माधुरी फिल्मों में नहीं जाएंगी। प्रोडक्शन वालों ने फिर भी दबाव बनाकर परिवार को राजश्री प्रोडक्शन के ऑफिस बुलाया। ऑफिस जाकर घर वालों को लगा कि माधुरी को फिल्म करनी चाहिए और उन्होंने फिल्म करने की इजाज़त दे दी। 12वीं क्लास की मिली छुट्टियों में ही माधुरी ने अबोध फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली। कथक की ट्रेनिंग में सीखे गए एक्सप्रेशंस आज काम आ रहे थे, इसलिए माधुरी को अभिनय करने में कोई दिक्कत नहीं आई। फिल्म देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि उनकी ये पहली फिल्म थी। वैसे ये फिल्म कोई खास नहीं चली, लेकिन माधुरी के हुनर ने, एक्टिंग स्किल ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। अबोध फिल्म के बाद माधुरी ने एक्टिंग छोड़ने का फैसला किया और माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के लिए उन्होंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। लेकिन फिल्मों के ऑफर लगातार आने लगे। अगले 6 महीने में ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और एक्टिंग में फुल टाइम करियर बनाने का फैसला कर लिया। माधुरी के करियर की शुरुआती 5 फिल्में अबोध, स्वाति, मानव हत्या, हिफाजत और उत्तर दक्षिण कंप्लीट फ्लॉप रही। 1988 में विनोद खन्ना के साथ माधुरी ने कॉमर्शियली हिट फिल्म दयावान में काम किया। फिल्म में उन्होंने अपने से 21 साल बड़े विनोद खन्ना के साथ बेहद बोल्ड सीन दिए, जिसके चलते फिल्म सुर्खियां बटोर रही थी। ये फिल्म माधुरी के करियर की पहली हिट फिल्म थी। इसी साल माधुरी फिल्म तेजाब में नजर आई, जिससे ये टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गई। फिल्म की ओपनिंग ही माधुरी के गाने 1, 2, 3 से शुरू हुई, जिससे उन्हें स्टारडम और पहला फिल्म फेयर का नॉमिनेशन मिला। तेजाब फिल्म के गाने 1, 2, 3 से माधुरी रातों रात सुपरस्टार बन गई थी। जब उनके दोस्तों ने तारीफ करते हुए कहा, एक बार थिएटर जाओ और भीड़ का रिएक्शन देखो, तो माधुरी ने खुद थिएटर जाने का फैसला किया। भीड़ से बचने के लिए माधुरी बुर्का पहनकर चंदन सिनेमा गई, जो एक सिंगल स्क्रीन थिएटर था। क्राउड से बचते हुए बुर्के में माधुरी भीड़ के बीच जाकर सबसे आगे वाली सीट पर बैठ गई, ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। जैसे ही फिल्म शुरू हुई और गाना 1, 2, 3 आया तो भीड़ नाचने लगी, स्क्रीन पर सिक्के फेंके जाने लगे। माधुरी देखकर दंग रह गई। पीछे से फेंके जा रहे सिक्के माधुरी के सिर पर आकर लग रहे थे।
जब फिल्म तेजाब रिलीज ही हुई थी तो माधुरी अपने बहन की शादी के चलते भारत से बाहर गई हुई थी। माधुरी लौटी तो हर कोई उन्हें पहचानने लगा था। एक बार माधुरी की कार ट्रैफिक सिग्नल पर आकर रुकी। एक बच्चे ने शीशे से झांका और चिल्लाने लगा, देखो वो हीरोइन है। भीड़ जमा हो गई तो माधुरी भी अपने लाइफ के पहले ऑटोग्राफ को देने के लिए तैयार थी। जैसे ही माधुरी ने ऑटोग्राफ देते हुए कागज पर एम लिखा तो पास खड़ा एक बच्चा चिल्लाने लगा, देखो वो मोहिनी है, तेजाब वाली। दरअसल मोहिनी फिल्म तेजाब में माधुरी के कैरेक्टर का नाम था, जिससे उन्हें बड़ी पहचान मिली। बात करते हैं माधुरी के जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें। 90 के दशक की बात है। माधुरी बड़ी स्टार बन चुकी थी, जिससे देश भर में उनके चाहने वालों की संख्या भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। पर माधुरी के घर के बाहर 50 साल के एक आदमी ने हंगामा खड़ा कर दिया। पहले तो आदमी ने गार्ड से कहा कि माधुरी ने उसे मिलने को बुलाया है। वजह पूछने पर जवाब मिला कि माधुरी एक्चुअली उसे गोद लेना चाहती है। हंगामा बढ़ा तो माधुरी अपने परिवार के साथ बाहर आई। शख्स ने सफाई देते हुए कहा कि एक दिन माधुरी ने उसे टीवी से ही इशारा किया था कि वो उसे घर पे रखेंगी, इसीलिए वो बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ पहुँच गया है। सिरफिरे फैन की बात सुनकर पूरा परिवार दंग रह गया। हालांकि बाद में उस शख्स को प्यार से समझा बुझाकर वापस लौटा दिया गया। 1991 की फिल्म साजन में माधुरी दीक्षित संजय दत्त और सलमान खान के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में माधुरी को सलमान से ज़्यादा फीस मिली थी। माधुरी की फीस 12 लाख थी, जबकि सलमान को 11 लाख मिले थे। दूसरी बार सलमान माधुरी की जोड़ी 1994 की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म हम आपके हैं कौन में दिखी। कहते हैं इस फिल्म में माधुरी को 2.75 करोड़ रुपए मिले, जबकि सलमान को सिर्फ 30-35 लाख रुपए मिले थे। हम आपके हैं कौन भारत में 100 करोड़ से ज़्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म थी। अगर इस फिल्म को माधुरी के करियर का भी सबसे बेस्ट फिल्म माना जाए तो गलत नहीं होगा। 1994 के बाद तो माधुरी और भी बड़ी स्टार बन चुकी थी। हम आपके हैं कौन के लिए माधुरी को बेस्ट एक्ट्रेस का भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। अब बात करते हैं अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की हिट जोड़ी की। तेजाब से हिट हुई माधुरी अनिल की जोड़ी आगे राम लखन, किशन कन्हैया, जमाई राजा, बेटा, जिंदगी एक जुआ, खेल, धारावी जैसी फिल्मों में वे दोनों साथ नजर आए। साथ काम करते हुए सेट से खबर आई कि अनिल और माधुरी के बीच अफेयर है। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन 85 से 95 के बीच हर अखबार और मैगजीन में दोनों के अफेयर पर आर्टिकल छपते रहते थे। कभी अनिल कपूर के साथ उनका नाम जोड़ा जाता तो कभी संजय दत्त के साथ। इन्हीं खबरों के बीच एक बार अनिल कपूर की वाइफ सुनीता अपने बच्चों के साथ सेट पर पहुंच गई। जब माधुरी ने अनिल को अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताते देखा तो उन्होंने फैसला किया कि अब वो अनिल के साथ दोबारा काम नहीं करेंगी। उनके इस डिसीजन से उनके अफेयर की खबरों पर भी विराम लग गया। कई सालों के ब्रेक के बाद दोनों सन 2000 की फिल्म पुकार में नजर आए। इसके बाद सीधा 2019 में एक कॉमेडी फिल्म टोटल धमाल में दोनों साथ में दिखे थे। 1994 की फिल्म हम आपके हैं कौन देखने के बाद मशहूर पेंटर एम.एफ. हुसैन माधुरी के बड़े फैन बन गए थे। उन्हें माधुरी इतनी पसंद थी कि उन्हें 67 टाइम्स ये फिल्म देखी थी। दीवानगी ऐसी कि 85 साल की उम्र में उन्होंने माधुरी की तारीफ में एक फिल्म गजगामिनी लिखी और उसे डायरेक्ट भी किया। हालांकि ये फिल्म बड़ी फ्लॉप रही। उन्होंने माधुरी दीक्षित की कई पेंटिंग्स भी बनाई। उनकी पेंटिंग्स के चलते विवाद बढ़ने लगे तो उन्होंने भारत छोड़ दिया और लंदन जाकर बस गए। लेकिन माधुरी के लिए उनकी दीवानगी अब भी कम नहीं हुई थी। जब 2007 में माधुरी की कमबैक फिल्म आजा नचले रिलीज हुई तो एम.एफ. हुसैन ने दुबई में फिल्म देखने के लिए पूरा लैम्पसी थिएटर बुक करा लिया था। जब माधुरी दीक्षित के फैंस की बात हो रही हो तो हम आपको ले चलते हैं स्टील सिटी जमशेदपुर। यहाँ के साक्षी मार्केट के वसंत सिनेमा के पास एक चाट की दुकान है, नाम है मनोहर चाट। इस दुकान की चाट जितनी फेमस है उससे ज़्यादा फेमस है इसके मालिक पप्पू सरदार। ये फिल्म एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के फैन के रूप में इतने फेमस हैं कि अगर चिट्ठी पर पते की जगह सिर्फ माधुरी दीक्षित का फैन जमशेदपुर झारखंड लिखकर भी पोस्ट कर दें तो ये चिट्ठी इन तक पहुंच जाएगी। पप्पू सरदार को ऐसे ही माधुरी दीक्षित का बड़ा फैन नहीं कहा जाता, खुद माधुरी ने इन्हें राखी बांधी है। 27 सालों से ये माधुरी का बर्थडे बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। 1999 में जब माधुरी अमेरिका में शादी कर रही थी तो पप्पू सरदार ने जमशेदपुर में बारात निकालकर 200 लोगों को रिसेप्शन की पार्टी भी दी थी। इन्होंने एक अलग कैलेंडर भी बनाया है जो माधुरी के जन्मदिन यानी 15 मई से शुरू होता है। ये जब भी माधुरी की बात करते हैं तो उन्हें अपनी बहन और उनके पति डॉक्टर श्रीराम नेने को जीजाजी बोलते हैं।
इनकी दीवानगी पर अमेरिका के कुछ रिसर्चर भी रिसर्च करने भारत आ चुके हैं और बाकायदा इन पर पूरा का पूरा आर्टिकल अपनी रिसर्च बुक में छाप चुके हैं। माधुरी दीक्षित ने 1999 में लॉस एंजल्स में डॉक्टर श्रीराम माधव नेने से शादी कर ली। ये अरेंज मैरिज था। माधुरी के भाई लॉस एंजल्स में रहते थे, जिन्होंने माधुरी के लिए डॉक्टर नेने को पसंद किया था। जब माधुरी भाई के कहने पर उनसे मिलने पहुंची तो डॉक्टर नेने ये नहीं जानते थे कि माधुरी बॉलीवुड की बड़ी स्टार है। उन्होंने माधुरी को एक आम लड़की की तरह ट्रीट किया और बातचीत में अपने डॉक्टरी प्रोफेशन और पेशेंट के बारे में बताते रहे। माधुरी को डॉक्टर नेने की सादगी इतनी पसंद आई कि कुछ ही मुलाकातों के बाद उन्होंने शादी के लिए हामी भर दी। आज इस सक्सेसफुल कपल के 2 बेटे हैं, अरिन और रेयान। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।